हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन हम पिछली परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज 2 दिन से मार्केट बंद है। जैसे कल भी मार्केट बंद थी और आज भी मार्केट बंद है। तो पिछली जो परफॉर्मेंस थी वो मैंने जो फ्राइडे को वीडियो डाला था उसके अंदर में मैंने पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आपको दिखा दी है दोस्तों। तो इसमें आपको पिछली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। जो नए भाई नए सब्सक्राइबर हैं उनको अब कैसे बिलीव होगी हमारे जो लेवल हैं वो काम करते कि नहीं करते हैं, तो इसमें देख करके बिलीव आपको नहीं होगा। आप पिछले वीडियो देखिएगा, इससे पिछले वाला वीडियो देखिएगा जो फ्राइडे को मैंने डाला था, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा उस वीडियो को। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने बहुत सारे स्टॉक का एटलीस्ट 23 स्टॉक मैंने कवर किए हैं, जिनके अंदर मैं 4 स्टॉक के अपने फ्रेश लेवल दिए हैं और बाकी कम से कम 15-16 स्टॉक जो हैं वो उनके मैंने पिछली वाली परफॉर्मेंस आपको दिखाई है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर में आज हम ये बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। ये जो स्टॉक है इसका आप देखेंगे यहाँ पे जो 52 वीक का हाई है वो ये है दोस्तों, और 52 वीक का लो है वो यहाँ पे देखिए 116 है। और डिविडेंड ये कंपनी देती है 6.81% का डिविडेंड दे रही है। देखिए एक साल में इसने 17.41% का रिटर्न दिया है, एक महीने में इसने 5.88% का रिटर्न दिया है दोस्तों। इन दोनों रिटर्न का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगली बार भी ये आपके ग्रीन में होंगे। कोई नहीं कह सकता दोस्तों, मार्केट में कोई कुछ नहीं कह सकता है। खाली एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ ये स्टॉक जाएगा। कुछ एक न्यूज़ आती है कभी कभी, जैसे कोई किसी को पहले से नॉलेज होती है, बंदों को जो बड़े बड़े भाई अपने, उनको सबको, जो भाई कौन, अपने बड़े भाई, अपने बड़े भैया हैं ऑपरेटर्स को पता रहता है, या कोई कंपनी रहती है उनका लिंक रहता है कहीं से, तो वो लोग इसकी जानकारी निकाल लेते हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो वो लोग जब बताते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो किसी किसी स्टॉक में ऐसा हो जाता है कि पहले भी बताया हुआ ऊपर चला जाता है दोस्तों। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको पता हो मत हो कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, नीचे है क्या है, न्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आप साइड में रख दें। तो अपने लेवल के हिसाब से आप काम करेंगे स्टॉक के अंदर में, तो आपको लॉस होने के कम से कम चांस होंगे। लॉस नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। मार्केट के अंदर में आप आए हो तो रिस्क आपको उठाना पड़ेगा दोस्तों। तो फ्रेंड इसके लेवल मैं आपको बताता हूँ। अपने जो लेवल है वो 100% काम करते हैं। आप पिछले वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा उसका वीडियो का। और ऐसे भी आप यूट्यूब में जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप लोग ढूंढ लेना यदि मैं लिंक नहीं भी देता हूँ तो, ठीक है दोस्तों। और अभी हम चलते लेवल की ओर। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपको ये लेवल पूरे में दिखाई दे रहे होंगे। जो सबसे ऊपर का लेवल है वो 259.55 का है, और उसके बाद में आप नीचे के लेवल दे सकते हैं जो ग्रीन लाइन में मैंने ड्रॉ कर रखी है वो वाली दोस्तों। तो फ्रेंड इसके अंदर में अब हम बात करेंगे आपको कि इसमें आपने कैसे एंट्री लेना है। यदि आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, पैसा लगाने के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पैसा लगाने का डिसीजन आपका अपना ही होगा। मैं खाली लेवल दे देता हूँ कि आपने यदि एंट्री लेना है तो फिर कहाँ पे लेना है। फिलहाल ये 240 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इसकी सपोर्ट लाइन है। यदि नीचे में आता है स्टॉक यहाँ से तो यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे पकड़ लेना दोस्तों इसको। और यदि ऊपर में जाता है यहाँ पे तो यहाँ तक जाएगा ये दोस्तों, और यहाँ पे जाने के बाद फिर से रिवर्सल लेने के चांसेस होंगे इसके अंदर में। लेकिन हो सकता है ये ऊपर भी निकल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऊपर में जब जाता है तो आपने उसको यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पे भी एंट्री ले लेना है दोस्तों। तो वो ऊपर में कैसे जाएगा, एंट्री कब लेनी है, आप मेरे पिछले वीडियो 2-4 देखेंगे तो आपको सारा सिस्टम उसमें समझ में आ जाएगा। एक ही चीज़ मैं बार बार बताता रहता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही है, एक ही लाइन में है, और एक ही तरह की हर वीडियो में आपको बात मिलेगी। बस फ़र्क ये मिलेगा, आपको लेवल अलग मिलेंगे दोस्तों। तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ एक आध बात ऐसी ज़रूर बता देता हूँ जो आपको फ्यूचर में आपको वो हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर में दोस्तों। वैसे मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, आप उनमें जाके मेरे वीडियो सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। जो इंटरेस्टेड है आप देख लेना, इंटरेस्ट नहीं है, आप और कुछ करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है दोस्तों। यहाँ पे यदि आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। मान लो कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपया, ठीक है दोस्तों। तो अपनी स्ट्रेटेजी क्या है कि आप 20,000 रुपये यहाँ करेंगे, 20 यहाँ करेंगे, 20 यहाँ करेंगे, और बाकी आप रखेंगे बाकी अपने पास रखेंगे, अपने फंड में रखेंगे उसको कभी इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए दोस्तों। तो अभी आपको ये लगेगा कि कहीं ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भाग गया तो मैं तो इसमें एंट्री ले ही नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। मान लो आप यहाँ पे 20,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो आप 10,000 की बाइंग यहाँ पे कर लीजिए, इसी लेवल पे 10,000 की बाइंग कर लीजिए। यदि ऊपर में जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे फिर उसको एग्जिट कर लेना है। और ये नीचे में आ जाता है तो 10 तो आपने यहाँ ले लिया, और 10,000 की बाइंग आप यहाँ पे कर लेना। फिर नीचे आता तो 10,000 की बाइंग यहाँ पे, और फिर नीचे आता तो 10,000 की बाइंग आप इस लेवल पे। तो इन सारे लेवल्स पे आप 20 सॉरी यहाँ पे 20 करना है, यहाँ पे 20 करना है। तो आप 20 करके 3 जगह आपके 60,000 रुपये इसमें लग गए हैं। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते ताकि मैं फिर से आपको और बता सकूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे
आपके लग गए यहाँ पे। अभी होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे आपकी एवरेजिंग आ जाएगी, यहाँ पे लगभग इस लेवल के आसपास आपकी एवरेजिंग मिलेगी। लेकिन आपने क्या करना है कि मान लो कि आपके स्टॉक आपने जब आपने खरीदे थे तो आपका यहाँ पे कितने आए थे, मान लो कि 100 स्टॉक आए थे आपके पास, यहाँ पे 100 शेयर आए थे, 100 यहाँ पे आए थे, 100 यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे जो 100 शेयर आए हैं आपके, उसका टारगेट ये रखना। लेकिन आपको यहाँ जब रहेंगे तो पता नहीं लगेगा कि मैं कौन सा वाला यहाँ लिया तो कौन सा वाला, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने एवरेजिंग कुछ नहीं देखना, बस सीधे ये मान के चलो 300 स्टॉक आपके पास आ गए और आपका जो है अभी स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो 300 आपके पास आ गए, तो उसमें से 300 में से आप 100 क्वांटिटी का टारगेट सीधा ये लगा देना, ठीक है, 250 का लगा देना। और फिर जो बाकी बची 100 क्वांटिटी है उसका लगा देना ये वाला, कितना, 235। फिर जो और 100 क्वांटिटी बची है उसका आप ये वाला लगा देना, कितना, 227। सिंपल है। 300 का स्टॉक है, नीचे में आया था तो आपने एवरेजिंग की थी। अब मान लो ये हो जाता है कि तो 3 बार हो गया, फिर वो ऑटोमेटिक वो निकलते रहेंगे आपकी इनकम होती रहेगी, ठीक है। और मान लो कि आपने यहाँ पे 100 खरीदे, फिर 100 यहाँ पे खरीदे, अब आपके पास 200 हो गए। तो 200 में क्या करोगे आप, फिर तो ये वाला का मतलब नहीं, 200 आपके पास है तो आप 100 क्वांटिटी का क्या करना है, ये वाला टारगेट लगाना, कितना, 235.91 एग्जैक्ट लगा देना, आप आ जाएगा ये। थोड़ा सा नीचे लगा लेना, 235.50 लगा लेना, ठीक है। तो 7-8 पॉइंट मिलेंगे आपको। और फिर जो 100 जो आपके पास और बच गए हैं उसका टारगेट आप ये वाला लगाना, कितना, 250 का, ठीक है। क्लियर है ना कि आपके पास 200 स्टॉक थे, जिसमें 100 का आपने लगा दिया 250 का टारगेट और 100 का लगा दिया 235 का। बस जैसे ये वाला निकल जाता है, पहले मान लो ये निकल गया आपका, यहाँ पे था, फिर ये आ गया, ये निकल गया। ये निकलने के बाद में आपने क्या करना है, फिर उसको स्टॉक को देखना आपने, यदि वो ग्रीन कैंडल बनाता है, ऐसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना करके, यहाँ पे 2-3 कैंडल 5-5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर एंट्री ले लेना उसमें, ठीक है। इस लेवल पे ले लेना, या आप यहाँ पे करता तो इस लेवल पे ले लेना, और यहाँ पे यदि ऐसा करता है तो इस लेवल पे ले लेना कहीं भी, और ऊपर भी यहाँ करता तो यहाँ भी इस लेवल पे भी ले सकते हैं। आगे का टारगेट क्या होगा, इसके अंदर में लगभग 7 पॉइंट आप आराम से आगे का टारगेट इसमें रख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, लॉस के कम से कम आपको चांसेस होंगे फ्रेंड। आप अंधाधुंध कहीं भी पैसा लगा देते हैं बिना पता, आपको पता नहीं है कि मुझे निकालना कहाँ पे है, मुझे उसमें लगाना कहाँ पे है, तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाती है। बाद में आप लोग जब वो नीचे आता है तो फिर घबराने लगते हो, लाल आपका अकाउंट हो जाता है, रेड अकाउंट हो जाता है, फिर आप डर जाते हो उसके अंदर में, और फिर आप उसको पहले से निकाल देते हो। पहले निकालते फिर वो वापस चला जाता है, फिर आप पछताते हो कि यार ये क्या हो गया, मैं वहाँ पे निकाल लेता तो नहीं निकालता तो बढ़िया था, अब निकालता तो अच्छा होता। तो वो वाली नौबत नहीं आएगी आप इस तरह से यदि काम करोगे तो दोस्तों। अपना जो व्हाट्सअप का ग्रुप है, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे लिंक दे दूँगा मैं उसका, लेकिन वहाँ पे मैंने बाकी सब मेंबर्स के लिए वो कर रखा है, उसमें क्या एक सेटिंग चेंज कर रखी है कि सभी को अलाउड नहीं हो, कभी कभी बीच बीच में मैं खोलता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे डायरेक्ट जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट मेरे से कर सकते हैं। मेरे को जैसा जितना नॉलेज होगा मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही जिंक के बारे में, हिंदुस्तान जिंक के बारे में। और आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें यदि अच्छा लगा हो तो आपको जानकारी। थैंक यू दोस्तों।